जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह, और हमें ज्वाइन किया है अभी अभी हर दिल अजीज हकीम शाह नज़ीर साहब ने। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हकीम साहब? वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक कहकर तुम्हें तंदुरुस्त करे, अच्छा बनाए और अच्छा बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको खुशामदीद कहते हैं बहुत मुस्कुराते शुक्रिया। सुबह में, लेकिन नाम जो है आप किसी और का ले रहे थे और मेरा नाम आपने अचानक अचानक लिया। मुझे नाम जो है, क्योंकि माशाल्लाह भाई बहुत मशहूर पर्सनैलिटी हो चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आपको डेली मॉर्निंग पे दिखाई देते हैं मॉर्निंग शोज में, तो ये तो चलता है इतना मार्जिन। आप अगर बोल भी देते नाम तो मैं बुरा नहीं मानती। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। दरअसल में अभी मैं किसी और चैनल से उठ के आया हूँ ना, बिल्कुल। तो इसलिए जहन वो वहीं पे था। एकदम से जो है वो हाँ, आपके। लेकिन नहीं, हाँ। कहकशां आपका एक जो मुकाम है वो अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाजिश। हकीम साहब, आपकी आमद का हमेशा हम जो है वो बहुत शुक्रगुजार होते हैं और आपसे हमेशा कहते हैं कि आप जब भी आते हैं हमें बहुत सारे नुस्खे पता चलते हैं। लेकिन आज क्योंकि जो है ज़ेर बहस जो तबीयत है वो मेरी है, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि मेरे लिए कोई टोटका बता दीजिए, क्योंकि मुझे जो है वो मेरी दोनों नेज़ल जो है वो ब्लॉक है। नथने जो है, ऐसा सांस भी मुझे नहीं आ रही, मुझे मुंह से सांस लेना पड़ता है, और रात को जब मैं सोती हूँ तो मुझे नींद भी नहीं आ रही प्रॉपर, इस वजह से, क्योंकि मुझे नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं कौन सा नुस्खा इस्तेमाल कर सकती हूँ? देखिए, जितने लोग भी देख रहे हैं, जिन लोगों को इस वक्त इस किस्म की कंडीशन हो रही है कि बलगम बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, नाक बंद है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, गला ख़राब है, बुखार सा फील हो रहा है और टेम्परेचर हो भी रहा है लोगों को, तो घर के अंदर रहते हुए आपने 1.25 कप पानी लेना है, उसमें 2 लौंगें डालनी हैं, आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी का डालना है और आधा इंच का टुकड़ा जो है अदरक का डालना है, और उसमें थोड़ी सी काली पत्ती डालनी है और उसको उबाल लेना है। ठीक है, 1-2 जोश दे के इसे उतार लें, छान के ये पी लें। आप देखिएगा, मेरे ख्याल में कोई 15 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, आपकी नाक वगैरह खुल जाएगी और जो पुराने से पुराना बलगम जमा हो वो भी निकलना शुरू हो जाएगा माशाल्लाह। कितनी और अपने आप को इतना हल्का महसूस करेंगे। 2 दाने लौंग, आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी का और आधा इंच का टुकड़ा या थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का और थोड़ी सी काली पत्ती 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, 2 जोश दे के इसे उतार लें और छान के नीम गर्म पी लें आप। ठीक है, और उसी टाइम पे रिजल्ट लें। वाओ। और ये कब तक आपने जारी और सारी रखना है? ये 2 या 3 दिन कर लें, बहुत है। तबीयत बिल्कुल बेहतर हो हाँ, जाएगी। ये मेरी वाइफ को भी हो रहा था। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है, अभी की बात है, 2 दिन हुए और बिल्कुल ठीक हो गई, वरना वो तो ऐसी निढाल हो रही थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी। बिल्कुल, क्योंकि ये जो है ना, ये नज़ला जो है वो आपको कहीं का नहीं छोड़ता। मुझे तो लग रहा है आपके दिमाग की जो सोच, और गर्मी का नज़ला बहुत ज़्यादा तंग करता है, बहुत ज़्यादा। और हम मुझे तो साल में 1 दफ़ा ही होता है ये हकीम साहब, मतलब हर साल में 1 दफ़ा ही होता है, लेकिन वो ऐसा होता है कि मुझे नाक चने चबवा देता है। चलें, ये मैं टोटका इंशाल्लाह इस्तेमाल करूंगी। अब मैं आज, क्योंकि ये तो चले मेरी बात थी, तो मैंने ये पूछ लिया नुस्खा और आप जान लिया इनसे, मैं फलों की अफादियत आपसे मालूम करना चाहूँगी, क्योंकि आप माशाल्लाह जब भी बताते हैं नुस्खों पर भी हम आएंगे और डिफरेंट कॉलर्स भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपना मसला बता सकते हैं, फिर आप जो है वो बेहतरीन नुस्खे उनको बता देंगे। आम की क्या इफादियत है? और आम खाने से अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती है, मतलब दाने हो जाते हैं, तो क्या ये आम की वजह से होता है, क्योंकि आम गर्म होते हैं? देखिए, एलर्जी वाले पेशेंट जो है वो आम का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि आम फुल फ्रॉम प्रोटीन होती है, लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा होती है। इसमें विटामिन ए भी है, इसमें आयरन भी है, इसमें कैल्शियम भी है और फाइबर भी है, तो इसकी वजह से बाज़ लोगों को ये एलर्जी करती है। और तो हमेशा जो है हर एक चीज़ का म्याना रवि करें। ठीक है, हम कहते हैं यार 1-2 आम खा लो, 3 खा लो, लोग 5-5, 6-6 खा लेते हैं, तो जारी बात उसकी एक हीटअप होती है। जब भी आप आम खाएं, कोई बात नहीं, ज़्यादा खा लिया, आप आधा गिलास दूध, ठंडा दूध, आधा गिलास ठंडा पानी, दोनों मिक्स करके उसके बाद पी लिया करें, ताकि इसकी गर्मी ख़त्म हो जाए, ताकत बरकरार रहे। ओके, फिर आपको दाने नहीं निकलेंगे। ठीक है। और बच्चों, लेकिन जब भी आप आम घर लेकर आएँ तो थोड़ी देर के लिए उसको पानी में भिगो दिया करें, ताकि उसके साथ जो कारपेट लगा हुआ होता है, दूसरी चीज़ें होती हैं, वो निकल जाएं। फिर उसे दूसरे पानी से धो लें, फिर आप उसे खाएं या फ्रिज में रख लें ठंडा करने के लिए। पहले भिगो के रखें, थोड़ी देर के बाद उसको दूसरे पानी से धो लें, फिर इसे फ्रिज में रखें। ओके। और ठंडा करके खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठंडा करके खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बच्चों के हवाले से, बच्चों भी बहुत ज़्यादा शौक से आम खाते हैं, तो आम उनको वैसे रॉ फॉर्म में हम दें वो ज़्यादा अच्छा है, या हम दूध में मिला के उनको दें तो? दूध में मिला के मिल्क शेक बना के दे दें आप, ज़्यादा बेहतर है। आप तो बहुत अच्छा रहता है। और
इसीलिए मैंने कहा है कि जब आप आम खाएं तो उसके बाद थोड़ा सा दूध और थोड़ा पानी मिक्स करके पी लें। बिल्कुल। बच्चों को भी दे सकते हैं आप, कोई हर्ज नहीं है। जिनको एलर्जी खारिश की प्रॉब्लम रहती है वो थोड़ा सा अवॉइड करें, या तो अपनी एंटी एलर्जी पास रखें। बिल्कुल हकीम साहब, आपके लिए कॉलर आए हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? एहसान उल्लाह बोल रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइएगा। ये शाह नजीर साहब से मैंने पूछना है, इन्होंने नुस्खा एक बताया था। किस हवाले से नुस्खा बताया था? घुटनों में दर्द होता है, कड़ कड़ की आवाजें आती हैं, और ये पाँव जो है ना, ये क्लोज भी नहीं होते मेरे। ठीक है, ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखिए, आपको मालूम करके बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। दोबारा बताते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। जी हकीम साहब। देखिए, इनको जोड़ों के दर्द का इन्होंने बताया कि जो हड्डियों में से टक टक की आवाज़ आती है, ये अर्थराइटिस पेन होता है। इसमें कार्टिलेज कम हो जाता है, गुदा कम हो जाता है घुटनों में, घुटने खोखले हो रहे होते हैं। तो उसमें यह है कि बाज़ डॉक्टर कहते हैं घुटना तब्दील करना होगा। तो याद रखिएगा, अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो इसकी वीडियो बना लीजिए। इसमें टोटली 4 चीज़ें आपने लेना है। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागोरी 50 ग्राम, काला गोंद ये भी 50 ग्राम, सूरनजान शीरी 20 ग्राम। सूरनजान शीरी 20 ग्राम में एक चीज़ 20 ग्राम है, बाकी 3 चीज़ें 50-50 ग्राम है। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। 1 कप दूध या पानी के साथ। और ये कंटिन्यू आपने कुछ अरसा यूज़ करना है। शुरू के 4-5 दिनों में काफ़ी अफाका हो जाएगा। आपने 2-3 महीने यूज़ करके छोड़ दें, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अपनी दुआओं में हकीम साहब को और हमें ज़रूर बिल्कुल याद रखिएगा। अच्छा हकीम साहब, आम के हवाले से मैं बात कर रही थी, तो आम जो शुगर पेशेंट्स है, क्या वो खा सकते हैं? देखिए, आम बिल्कुल खा सकते हैं। आधा आम खा लें या एक छोटा वाला आम खा लें। उसके बाद जो है कुछ थोड़े से जामुन खा लें। अच्छा। तो इंशाल्लाह उनकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी और आम का एंजॉय भी कर लेंगे वो। लेकिन बेतहाशा आम ना खाएं, और नॉर्मल जितना मैंने बताया आधा आम खा लें या एक आम छोटा वाला खा लें। उसके बाद थोड़े से आप जितना आम खाया उतने आप जामुन खा लें, तो उसकी शुगर ख़त्म हो जाएगी। और अपने शुगर की दवाएं जारी रखें। अगर आपका शुगर बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर आम ना खाइए। ठीक है। और वो ऐसे कौन से लोग हैं जो कि आम का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें? देखिए, आम का इस्तेमाल जो है शुगर के पेशेंट भी ना करें, और पॉलिसिस्टिक ओवरी PCO के पेशेंट्स को भी ना करना चाहिए। ओके। इसकी वजह से बाकी सब कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और इसके अलावा जिन लोगों को वीकनेस, क्योंकि वेट आम प्रोटीन होती है बहुत ज़्यादा, इससे वज़न बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये है कि अगर जो पिच के गाल वाले हैं, वज़न कम वाले हैं, वो ज़रूर इस्तेमाल करें, उनके वज़न बढ़ेंगे। हाँ, वो लोग खाएं, दिल खोल के खाएं, लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं है, और ख़ास तौर पर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट देखें, अल्लाह पाक ने जो आम का दरख्त बनाया है, इसके आम के पत्ते भी काम के हैं। अगर आपके बाल घिर रहे हों, आप 2 आम के पत्ते ले लें, 1 पाव नारियल के तेल में डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, और ये तेल सर के बालों पे लगाएं। आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बाल घने भी होंगे, क्योंकि आम का दरख्त जो थोड़ा सा घना होता है, इस तरीके से आपके बाल भी घने हो जाएंगे। और दूसरा, आम का छिलका जो है वो हाजमेदार होता है, उससे आमचूर बनता है। उसको मुख्तलिफ़ किस्म के हाजमे के सफ़ूफ में डाला जाता है, आप सुबह शाम खा सकते हैं। और इसकी जो गुठली होती है, आम की गुठली फेंकें नहीं, उसको तोड़ें, उसमें से जो मगज़ निकलेगा वो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। उससे शुगर भी कंट्रोल होगी, आंतों की जलन भी दूर होगी। लेकिन उसका नुक्सा है। उसका नुक्सा यूँ है कि आपने 50 ग्राम या 100 ग्राम आम की गुठली लें, 100 ग्राम जामुन की गुठली लें, और 100 ग्राम चंदन के पत्ते ले लें। आम की गुठली, जामुन की गुठली और चंदन के पत्ते, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले, यानी खाने वाला चम्मच पानी के साथ। और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखनी है, एकदम से बंद नहीं करनी है। अगर इंसुलिन है वो जारी रखनी है। आप देखिएगा, आस्ते आस्ते आपकी शुगर जो है वो इस कदर कंट्रोल लेवल पे आ जाएगी कि फास्टिंग आपका 100-110 पे आ जाएगा, रैंडम आपका जो है वो 160 से भी नीचे आ जाएगा। अगर 3 महीने बाद HbA1c करवाएंगे तो 6.3, 6.4, 6.2 इस तरह आ जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन है। इससे आंतों की जलन भी दूर होगी, मुंह का खुश्क होना भी बेहतर हो जाएगा।
माशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं हकीम साहब जिनको जो है वो सुन हो जाते हैं जिनके हाथ, हाँ, उनको हाँ। पता नहीं चल रहा होता कि आखिरकार वजूहात क्या है। बीपी का मसला भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है शुगर पेशेंट्स को देखिए, ये शुगर प्रॉब्लम पेशेंट के साथ भी होता है और जिन लोगों का विटामिन B12 B6 कम होता है उनके साथ भी होता है। तो ऐसी सूरत में 2 जड़ी बूटियां ले लीजिएगा जिनके भी हाथ पांव सुन्न हो रही हो, चाहे वो शुगर पेशेंट है या नहीं है, दोनों इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्तावर 100 ग्राम, असगन नागौरी 100 ग्राम, 2 बूटियाँ, एक सत्तावर एक असगन नागौरी, ये दोनों 100-100 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने के बाद 1 कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू महीना 40 दिन यूज़ कर लें। फ़ायदा तो 2-3 दिन में ही हो जाएगा, लेकिन ये कुछ अरसा यूज़ कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए तो आप इसे रोक दीजिएगा। रोक दीजिए। हम भी यहाँ पर प्रोग्राम को फिलहाल रोकते हैं क्योंकि टाइम हो गया ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सब। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं हकीम साहब की जानिब। हमने आम के फ़वाइद जाने और ये भी हमने आपसे जाना कि कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन लोग नहीं। अब जो है हकीम साहब, पपीते के फ़वाइद, क्योंकि पपीता मुझे लगता है कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है और लोग इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इसके फ़वाइद मैं जानना चाहूँगी क्योंकि स्किन के हवाले से भी इसकी बड़ी इफादियत है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, ये स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, मैदे के निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसमें भी प्रोटीन पाई जाती है। इसमें प्रोटीन भी है, विटामिन C भी है, इसमें आयरन भी है, इसमें पोटाशियम भी है, यानी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ये मलेरिया टाइफाइड बुखार के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जिन लोगों के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं उसमें पपीता भी काम करता है, इसके पत्ते भी काम करते हैं। और जिनको पेट निकला हुआ होता है कब्ज़ की वजह से, तो वो भी पपीते का इस्तेमाल करें। पाइल्स यानी बवासीर के पेशेंट पपीता खाया करें। एक ये हो गया। दूसरा ये है कि कच्चा पपीता जो होता है, ये इसकी सलाद बना के आप खाएं। अपने जो सलाद बनाते हैं उसके अंदर कच्चे पपीते को भी शामिल करें, उससे आपका वेट भी कम होगा, वज़न भी कम होगा। जी, वज़न कम करती है वो। वाह, ये थाईलैंड में और यहाँ पे इसके सलाद सब लोग खाते हैं। ठीक है, एक कॉलर शामिल करते हैं आपके लिए हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? उसमें बात कर रही हूँ, कराची से बात कर रही हूँ। फरमाइए, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। मैम, मेरा सवाल आपको सुनाई दे रहा है? अब आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए बोलिए। मैम, मुझे हकीम साहब से मालूम करके ये बताइएगा, बच्चों को भूख नहीं लगती है तो क्या खिलाया जाए उनको कि बच्चों को भूख खुल जाए उनकी? ठीक है, आपके बच्चों को भूख नहीं लगती और ये आप जानना चाह रही हैं कि भूख, उम्र कितनी है? 12 साल 11 साल। 11 साल, ठीक है ठीक है। आप हमारा प्रोग्राम देखें, आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। जी हकीम साहब, देखें, एक जिनको भूख नहीं लगती है वो आलू बुखारा जो है 1 दाना 1 कप पानी में डालें और सौंफ आधी चम्मच उसमें डाल लें, थोड़ी देर के लिए रख लें। जब वो मेल्ट हो जाए फिर उसको छान के वो पी लें, फौरी भूख लगेगी उससे। एक ये हो गया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी ग्रोथ में, उनकी नशोनुमा में, उनकी हर चीज़ में वीकनेस महसूस होती है, माएँ ले लेके भाग रही होती हैं, बच्चे नहीं खा रहे होते हैं, बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो कोशिश कीजिए बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना दें। और एक सिरप मिलेगा आपको सदाबहार के नाम से, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें आप, सदाबहार, वो 1 चाय वाला चम्मच दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम दें। देखिएगा आपके हिस्से का भी खाना खा जाएंगे और उनकी नशोनुमा भी अच्छी हो जाएगी, माशाल्लाह, हाइट वगैरह सब बेहतर हो जाएगी इससे। ठीक है। एक चीज़ आजकल चली हुई है, हब्स बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है और उस पसीने में स्मेल भी बहुत ज़्यादा हो रही है और ओवर पसीना आ रहा है। एक तो होता है ना नॉर्मल पसीना है, अच्छी सेहत की अलामत होती है, एक ओवर पसीना आ रहा है। आप खाना भी खा रहे हैं, पसीना टपक रहा है, आप बाहर भी निकल रहे हैं, घर पे भी बैठ रहे हैं, पसीने ही पसीने हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में और गर्मी की शिद्दत को कंट्रोल करने के लिए आपने 3 चीज़ें लेनी है। 4 दाने आलू बुखारा, आधी चाय वाली चम्मच सौंफ, आधी चाय वाली चम्मच तुख्मे कासनी, 1 गिलास पानी में डिप कर दें। 1 घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें, फिर उसे छान के वो पानी पी लें। आप देखिएगा आपको गर्मी की शिद्दत भी कम महसूस होगी, पसीने की शिद्दत भी कंट्रोल पे आ जाएगी। और अगर आपको जैसे ऑयली स्किन है तो आप ये तो पी लिया आपने, इसमें कम ही आ गई है, लेकिन चेहरे पे ऑयल ज़्यादा आ रहा है, तो आपने लाल फटकड़ी लेनी है। लाल फटकड़ी 1 मटर के दाने के बराबर और आधा पाव अरके गुलाब जो स्प्रे वाला है उसमें डाल के आप रख लें और वो फेस पे स्प्रे करें और टिश्यू पेपर से खुश करें। जितना भी ऑयल है ये सब ख़त्म हो जाएगा। अंडर आर्म, बॉडी पे, सब पे कर सकते हैं आप।
ठीक है। और ये जो फिटकरी आपने बताई ये 2 तरह की होती है? 2 तरह की होती है, एक सफ़ेद होती है, एक लाल होती है। जो लाल वाली है वो लेनी है आपने। ठीक है। एक मटर के दाने के बराबर आधे पाव अर्क के गुलाब की जो बोतल आती है छोटी वाली, जिस पे स्प्रे लगा होता है, उसमें डाल लें और वो स्प्रे करते जाएं। ठीक है। बहुत से लोग नहाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं फिटकरी। हाँ, लाल नहाने के लिए भी करते हैं। और वाइट वाली किस चीज़ में इस्तेमाल होती है? वाइट वाली देखें आफ्टर शेव पे भी लगाते हैं, मुख्तलिफ अमराज में ले सकते हैं उसको, एक प्रॉब्लम के लिए नहीं है। ठीक है। तो ये तो इनका कॉलर का जवाब हो गया। अगर आप लोग भी कॉल करना चाहते हैं, आपको कोई मसला है तो हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं। आपके जो भी नुस्खा या आप कोई भी चीज़ मालूम करना चाहते हैं, हकीम साहब इज़ हियर। और जब भी हकीम साहब होते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिलती है, जानने को मिलती है। और ऐसे नुस्खे जिन पर हम बात करते हैं और अमल दरामद होते हैं, तो फिर उसके बाद हम दुआएं देते हैं कि हकीम साहब ने क्या नुस्खा बताया। अच्छा, ये तो आपने पपीते की भी बात बताई। जामुन के जो बेतहाशा फ़वाइद हैं, आड़ू के क्या फ़वाइद हैं, मैं आज जो चाह रही हूँ कि फलों के हवाले से हम ज़्यादातर बात करें, क्योंकि लोगों को जो है ना वो खा तो रहे होते हैं। अब खज्जियां भी बहुत आ गई हैं। खज्जियों के क्या फवाइद हैं, कौन कौन लोग हैं खा सकते हैं, कौन कौन लोग नहीं खा सकते, ये बताइए। देखिए, जामुन तमाम लोग खा सकते हैं, कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जिन बच्चियों के, ख़वातीन की यहाँ गर्दन काली हो रही होती है, ठीक है, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है जामुन। और इसका तरीका ये है कि अगर जिनकी गर्दन काली हो रही है वो 8 से 10 दाने सुबह, 8 से 10 दाने शाम को खाएं। ठीक है। आप 1 महीना दें, अभी मौसम है, 1 महीने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, तो आप देखिएगा ये काली गर्दन वाइट हो जाएगी, वाह, साफ़ हो जाएगी। दूसरा, सीरम इंसुलिन के लिए भी बहुत बेहतर है ये। शुगर के मरीज़ जो हैं, सूखे हुए जामुन भी मिल जाते हैं पंसारी के पास, जामुन दबा के खाएं, उससे शुगर भी कंट्रोल होगी। और दूसरा, वो अंदरूनी ऑर्गन्स जो कमज़ोर हो रहे होते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैंने किसी रिपोर्ट में सुना था हकीम साहब के जिनके पेट में, हमारे जो पेट में उसमें गुच्चे बन जाते हैं, उसको खोलने के लिए कोई और फल काम नहीं आता, जामुन काम आता है। बिल्कुल काम आता है, ये गुच्छों के लिए भी बेहतर है। दूसरा, आपने एक और फल का नाम लिया, आड़ू के अंदर भी आपको आयरन भी मिलेगा, विटामिन सी भी मिलेगा, विटामिन ए भी मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये डायबिटिक पेशेंट भी खा सकता है इसे, ठीक है, क्योंकि इसमें शुगर की मिकदार बहुत कम होती है। और दूसरा, ये तमाम जिस्म की ताकत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। उन लोगों के लिए भी बेहतर है जिनके बाल गिर रहे होते हैं, विटामिन ए की कमी होती है उनको, वो भी इसे इस्तेमाल करें, बाल गिरना बंद हो जाते हैं, क्योंकि आड़ू भी महदूद मुद्दत के लिए आता है। बिल्कुल, बहुत महदूद मुद्दत के लिए आता है। और जिन लोगों को अच्छा लगता है वो तो इस्तेमाल करें, जिनको नहीं लगता वो भी इस्तेमाल करें, ताकि इससे जो है वो आप सबको फायदा हासिल हो। और आप लोग जो है, हर जो सीज़न का फल होता है उसकी कोई ना कोई खासियत होती है अल्लाह पाक की तरफ से, तो इस्तेमाल कीजिए और लुत्फ़अंदोज़ हो जाइए। हकीम साहब, एक कॉलर थे हमारे, उनकी कॉल लाइन ड्रॉप हो गई है। वो ये जानना चाहते थे, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है वो क्या नुस्खा इस्तेमाल देखो, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, याद रखिएगा 14 साल से लेके 21 साल तक कद बढ़ता है, और इसी दौरान आप दवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी नहीं बढ़ रही हो। 21 साल बाद कद नहीं बढ़ता, तो ये लड़कियां और लड़के दोनों इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लेना है सिंघाड़ा 100 ग्राम, फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है जो हड्डियों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, हालों की जड़ ये है 20 ग्राम, इनको मिला लें। 3 चीज़ें हो गई, सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, हालों की जड़ 20 ग्राम, इनको मिला लें, बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध के साथ। और साथ में लटकने की और पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। आप इस 3 महीने यूज़ कीजिएगा, इसी 3 महीने में हाइट बढ़ जाएगी आप। इंशाल्लाह। एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं शनाज मुश्ताक बात कर रही हूँ। हकीम साहब से पूछना है कि मुझे जो है ना बहुत ज्यादा मेदी की प्रॉब्लम रहती है हमेशा से। अभी मेरी एंडोस्कोपी हुई थी 1 साल 2 साल अच्छा, पहले। आपकी आवाज़ तो मुझे नहीं आ रही है। 1-1.5 साल पहले मेरी एंडोस्कोपी हुई थी, तो अच्छा। सोजिश आई थी मेदे में, तो उससे मेरा उल्टा साइड, खवा वगैरह सब सूजा रहता है। ठीक है, आपकी 1-1.5 साल पहले एंडोस्कोपी हुई थी जिसकी वजह से आपके मैदे में सूजन आ गई है। जी कह रहे हैं सोजिश है। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखिए, आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हकीम साहब, देखें, जिन लोगों की भी एंडोस्कोपी करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, जाहिर बात है उसमें अक्सर लोगों को वर्म हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और एच पेलोरी का जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव हो जाता है।
तो जिस तरह वर्म हो या अल्सर की शिकायत हो रही हो तो और एच पेलोरी जो है, क्योंकि यही सबब बनता है अल्सर का और वर्म का, ऐसा पेशेंट जो है ना बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी रहती है, धड़कन तेज़ हो जाती है, जो भी चीज़ खाते हैं या तो मैदे में दर्द या जलन करती है या तो घबराहट पैदा करती है। तो आपने एक लकड़ियाँ आती हैं रेवंत चीनी, इसको बारीक पाउडर बना लें और इसकी एक चुटकी 1 गिलास पानी में डालें, 1 चुटकी, और 1 चम्मच इसबगोल छिलका उसी पानी में डालें। याद रखिएगा, रेवन चीनी का पाउडर 1 चुटकी और इसबगोल छिलका 1 बड़ा चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करें। दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते से पहले, रात सोने से पहले, दिन में 2 बार पिएं। आप कुछ दिन यूज़ कर लें, ये वर्म, अल्सर, ये सारी चीज़ें आस्ते आस्ते क्योर होना शुरू हो जाएंगी। जब मुकम्मल ठीक हो जाए तो इसे बंद कर दें। अगर डॉक्टर ने कोई मेडिकेशंस दी हुई हैं वो जारी रखनी है, एकदम से बंद नहीं करनी, एकदम से बंद नहीं करनी है। और यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, दिखते रहिए मुस्कुराते सुबह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आपको देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं हकीम साहब की जानब। हकीम साहब, आपने अब जो एक कॉलर थे ब्रेक के दौरान हमारी कॉलर शामिल किया था, हमने उनका सवाल ये था कि उनकी बच्ची जो है उसके सर में जो है वो दाने हो जाते हैं और दानों में से जो है वो पानी आ जाता है, और उसके अलावा उनकी बच्ची के बाल नहीं बढ़ रहे। 11 साल की उम्र है बच्ची। देखो, सबसे पहले तो बच्ची को किसी अच्छे स्किन के डॉक्टर को भी दिखा दें आप। हो सकता है हम सोच कुछ रहे और हो कुछ, ऐसा भी होता है। ये जिन लोगों के भी सर पे खुश्की की परत निकलती है जिसकी वजह से उन पे छोटे छोटे से दाने भी बन जाते हैं, ईचिंग खारिश महसूस होती है, और इसके अलावा आम तौर पे भी बाल गिर रहे होते हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों। बाल गिर रहे होते हैं, बाज़ के आधा बाल टूटता है, बाज़ के जड़ से निकलते हैं, बाज़ के 2 मुंह हो रहे होते हैं, बाल बिल्कुल पतले हो रहे होते हैं, बाज़ का फ्रंट खाली हो रहा होता है, बैक खाली हो रही होती है। कोशिश से भी बाल बढ़ते नहीं हैं, यूं करते हैं तो लटें निकलती हैं। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है रोगन पखान बेत, एक लकड़ी आती है पखान बेत, उसका एक तेल आता है, रोगन पखान बेत कहते हैं उसे, वो आपने लेना है आधा पाव। रोगन 12 तुख्म यानी 12 बीजों का तेल आधा पाव। रोगन तुख्म हिना, मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव। ये 3 तेल आधा आधा पाव ले लें। कलौंजी का तेल 30 ml, कद्दू का तेल 30 ml, इनको मिला लें। इसमें 1 इंच का टुकड़ा बाल छिड़का, 1 चाय वाली चम्मच सुरमा जो आँखों में डालते हैं वो डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया, और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें। जिस तरह वो दाने निकल रहे हो सर पे तो कमेला पाउडर भी इसमें 1 चाय वाला चम्मच डाल लें, ठीक है। और ये सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। आप देखना खुश्की भी ख़त्म होंगी, दाने भी ख़त्म होंगे जो छोटे छोटे से निकलते हैं। अगर बड़े बड़े फोड़े फिंसियाँ निकल रही हैं तो प्लीज़ अपने करीबी स्किन के डॉक्टर को दिखा दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हल हो जाएंगी, बाल तेज़ी से रीग्रोथ होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल। उगने और लगेंगे। हकीम साहब, जो आपने नुस्खा बताया था हाइट बढ़ाने का, वो भी बता दीजिएगा। देखिए, जो कद बढ़ाने का मैंने बताया था वो 14 साल से इस्तेमाल करानी है। 14 साल से कम उम्र वाले इस्तेमाल ना करें, और 21 साल से ज़्यादा उम्र वाले इस्तेमाल ना करें। चाहे वो लड़कियां हों लड़के हों, दोनों इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लेना है सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, हालों की जड़ 20 ग्राम। सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, हालों की जड़ 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध के साथ या पानी के साथ, और साथ में लटकने की और पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम। ये कंटिन्यू 3 महीना यूज़ करना है। इंशाल्लाह इसी 3 महीने में हाइट बढ़ जाएगी, कद बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, 21 साल से ज़्यादा के लोग? 21 साल के बाद चांसेस ख़त्म हो जाते हैं ना। ओके। बास कहते हैं 24-25 साल का भी कह रहे होते हैं, तो मेरी नॉलेज में नहीं है। ठीक है, लेकिन 21 साल का जो 21 है साल ये तक तो है हतमी है। हाँ, ये हतमी लड़कियां बात। हों या लड़के हों, दोनों की हाइट बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, ये जो 21 साल के आपने बात की, इससे मुझे एक बात और भी याद आई कि आजकल जो है छोटी उम्र में बच्चों के बाल सफ़ेद होने लग गए हैं। इसकी अमूमी वजह क्या समझते हैं? देखिए, उनको एक फ़ायदा ये होता है कि हर आदमी उनकी इज्जत करने लग जाता है, बोलते उसके सफ़ेद बाल हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़के हों। तो वो कहते हैं नहीं यार, ये मेरी उम्र कम है, मेरे बाल सफ़ेद हो गए। तो जिनके भी बाल सफ़ेद हो रहे हो, ये बाज़ औक़ात साइनसाइटिस, एलर्जी, नज़ले की वजह से भी होते हैं, मुख्तलिफ़ अमराज की वजह से भी हो जाते हैं।
तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं। एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना तकरीबन 5-6 महीने तक खाएं आप देखिएगा ये बाल वापस आस्ते आस्ते काले होना शुरू हो जाएंगे। और जो मैंने ऑयल की रेसिपी बताई अभी कि रोगन पखान बेत, रोगन तुख्म हिना और रोगन 12 तुख्म, ये आधा पाव, कलौंजी का तेल 30 ml, कद्दू का तेल 30 ml, इनको मिला लें। इसमें 1 इंच का टुकड़ा बाल छिड़का, 1 चाय वाला चम्मच सुरमा और 1 चाय वाला चम्मच कमेला पाउडर डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल लगाएं, ये भी 6 महीने तक। और एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं। एक तो बाल घने होंगे, मजबूत होंगे, बालों का वॉल्यूम बढ़ेगा, और दूसरा बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये तो लेकिन ये 35 साल से कम उम्र वाले इस्तेमाल करें बाल काले करने के लिए। अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र है, बाल मज़ीद सफ़ेद होने से रोक सकती है, लेकिन काले को जो सफ़ेद है उसको ब्लैक नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि वो एक एज निकल जाती है। फिर मेरी तरह बर्दाश्त करें। फिर आपके कहाँ बाल सफ़ेद हैं? आप तो माशाल्लाह एवरग्रीन। नहीं, मेरे भी बाल सफ़ेद हैं। अच्छा, लेकिन आप माशाल्लाह इतना अच्छा कवर करके आते हैं, हमें पता नहीं चला आज तक। मैं कोशिश करता हूँ ना कि आपको पता ना चले। हाँ। लेकिन वैसे भी हम, ये जरूरी नहीं है कि आपके बाल सफ़ेद होंगे तो हम आपकी इज्जत करेंगे, हम वैसे ही दिल से आपकी बहुत शुक्रिया, इज्जत आपकी करते हैं। मोहब्बत है ये। अच्छा हकीम साहब, मैं पता नहीं क्या बात कर रही थी, अचानक से वो बातों में आपकी बातों में मैं देखिए यही चीज़ होती है, लोग बात करते करते बात भूल जाते हैं। हाँ। एंजाइटी डिप्रेशन भी होती है, बाज़ लोगों को कह रहे होते हैं कि मैं बात कर रहा था तो क्या हुआ, तो दोबारा से रिपीट करते होते हैं मैं कहाँ पे था। तो ऐसी सूरत में अगर आपको भूलने की शिकायत हो रही हो तो एक बीज मिलेंगे आपको, मगज़ बिनोला। ठीक है, ये कपास के बीजों का मगज़ होता है। इसे साफ़ करके पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें या दूध के साथ लें। आप देखिएगा आपकी मेमोरी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप कोई चीज़ नहीं भूलेंगे। बिल्कुल। और मुझे स्ट्रेस भी ये खत्म नुस्खा सुनते ही वो बात याद आ गई जो मैं भूल गई। वाह वाह वाह। ये देखिए क्या, कौन सा ब्यूटीफुल ये कोइंसिडेंस हुआ है। मैं ये कह रही थी कि जो आपने बाल सफ़ेद का नुस्खा बताया कि काले हो जाएंगे दोबारा, ये वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपने बताया नज़ले की वजह से ये हो जाते हैं। कुछ हमारी बहनें ऐसी होती हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल हम लोग अपने बालों में अप्लाई करते हैं, डेली हीट लग रही होती है या स्ट्रीक्स करा ली, केमिकल लगा ले, जिसकी वजह से भी वाइट हमारे बाल हो जाते हैं। तो ये उसके लिए भी ये वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए केमिकल कम से कम यूज़ करें। हाँ, वरना बाल बिल्कुल बेजान हो जाएंगे, पतले पतले हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आपका नुकसान है। सही है, उसमें आपका नुकसान होगा। और इसके अलावा फलों पे हमने बात कर ली, वो एक अहम फल तो रह ही गया जिसके बारे में हमने बात नहीं की। हमने बनाना के बारे में बात नहीं की। केला एक ऐसा वाहिद फल है जिसके अंदर पोटेशियम होता है, प्रोटीन होता है, क्या क्या होता है ये आप बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। लेकिन इसके बारे में भी लोग कहते हैं कि 2 केले एक साथ खाइए, 3 मत खाइए, 1 मत खाइए, कब्ज हो जाएगा। ये सब बातें हैं ऑथेंटिक? कहने की बातें। देखें केले भी ऐसे हैं कि आप बड़े बड़े केले भी मिल जाते हैं। अब उसमें ये है कि वो एक से एक आधा ही केला खाते हैं कि बस दिल भर जाता है, कहता है बस यार और मैं नहीं खाऊं। तो ये ऐसा भी होता है। नहीं, कहने की बातें हैं ये। देखें फुल पोटाशियम होती है इसके अंदर और प्रोटीन होती है, ठीक है। और इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि जब आपकी बॉडी में पोटाशियम की मिकदार कम हो जाती है तो आप निढाल होना शुरू हो जाते हैं, आप ड्राउजी, नींद ज़्यादा आनी शुरू होती है, आप नीम बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि वो चीज़ इस्तेमाल करें जिसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा हो। तो इस बनाना यानी केला में पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है, आप इसका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो वज़न बढ़ाना चाहते हैं वो इस्तेमाल करें। नज़ला बलगम वाले लोग इसको कम से कम इस्तेमाल करें। हाँ, यही मैं पूछने आपसे वाली थी, यही जानने वाली थी कि हकीम साहब जिनको नज़ला है, हाँ, नमूनिया के पेशेंट जो है इसको मना करते हैं क्योंकि ये रेशा पैदा करती है, बलगम पैदा करती है। तो एक दिन में अच्छा जो लोग वेट बढ़ाना चाहते हैं वो कितनी मिकदार में केले खाएं? मतलब कि कुछ हमारे यहाँ ऐसे भी जज्बाती लोग हो जाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं जिसकी वजह से हर देखो 4-5 केले सुबह खा लें, 4-5 केले शाम को खा लें। ठीक है, ऐसा भी कर लें। हाँ, मिल्क शेक बना के भी पिए, मिल्क शेक बना के पी लें, 1 गिलास सुबह बना लें, 1 गिलास रात को बना लें, इस तरीके से। लेकिन बेतहाशा केला आप इस्तेमाल कम करें, वरना आपकी बॉडी में पोटेशियम की मिकदार बढ़ जाएगी और उसके बाद फिर उसको कम करने के चक्कर में लग जाएंगे। हाँ, क्योंकि ठीक है ना, हर एक चीज़ की एक म्याना रवि रखें आप। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप जैसे केला अगर बड़े वाले मिल रहे हैं तो वो 2 खा लें आप, और अगर छोटे मिल रहे हैं तो 3-4 खा लें बस। लेकिन ये है कि अपनी डाइट में जो है वो फलों को तमाम फल खाएं, अपना शौक भी पूरा करें, साथ में मिनरल्स भी आपको मिलती जाएंगी आपको। बिल्कुल। अब इसमें देखो आलूचा आया हुआ आजकल,
आलूचा आप खाया करें, चीकू, बिल्कुल चीकू खाया करें। इन दोनों में कैल्शियम विटामिन सी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। आलूचे के अंदर ये है कि कलर को फेयर करने में मदद देती है। चीकू जो है वो प्रोटीन भी साथ में मुहैया करती है कि आपका जो कमज़ोरी है वो चीज़ दूर हो जाए आपकी। ठीक है। और खज्जी? खजियाँ जो होती हैं, ज़ाहिर बात है ये आयरन इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि ये खजूर होता है जी। और खजियाँ जो है आप नॉर्मल तरीके से खाएं। आप तकरीबन 5-6 दाने सुबह खा लें, 5-6 दिन शाम को खा लें 5-6 दाने। तो इसमें यह है कि एक तो तमाम जिस्म को ताकत देगी, निढाल होने से रोकेगी आपको, बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी देगी आपको। ठीक है। इसमें आयरन की कमी वालों के लिए बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। और तमाम चीज़ों का ना ये पूरा प्लेटर बना लें आप, और थोड़ा थोड़ा करके आप दिन में जो है वो फ्रूट्स अगर आप खाएंगे तो आप देखिएगा कि आपको ताकत भी बहुत मिलेगी और इंस्टेंट एनर्जी आप फील करेंगे कि आपकी जो एक फेस पे भी खुशबाश हो जाता है चेहरा और तरोताज़गी का एहसास होता है आपको। तो आपने ज़रूर ये चीज़ें अपनी खुराक में शामिल ज़रूर करनी है। और यहाँ पर पैगाम का टाइम हो गया है हकीम साहब, टाइम पता नहीं चला कहाँ उड़ गया, क्या पैगाम देना चाहिए? पैगाम ये दूंगा कि अपना ख्याल रखिए, खुश रहा कीजिए और साथ में ये है कि अगर आपकी कोई तकलीफ़ है अपने मौलिज का मशवरा जारी रखिएगा। ये बहुत आसानी हो जाएगी आपकी तबीयत में। फॉलो अप ज़रूर किया करें अपने मौलिज को। बिल्कुल हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ख़त्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से पीर के रोज़ मुलाकात होगी। जब तक के लिए, हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह।